Today I am going to explain the topic Wheatstone bridge. Wheatstone bridge is used to find the value of unknown resistance. In Wheatstone bridge, four resistors are connected in the shape of quadrilateral. तो quadrilateral shape में connect करते हैं जैसे कि ऐसे figure में given है. The resistor P, Q, R and S are connected in the shape of quadrilateral, in which resistance P and Q are known resistors and fixed. Resistance R is variable, S is unknown, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है. And in first diagonal of the quadrilateral, a galvanometer is connected, and in second diagonal, a battery is connected, जैसे कि इसमें फिगर में given है. तो यहां पर इस R की वैल्यू को हम एडजस्ट करेंगे, फॉर विच द करंट इन द गैल्वेनोमीटर इज जीरो. हमें इस R की वैल्यू को इतना एडजस्ट करना है कि गैल्वेनोमीटर में करंट की वैल्यू जीरो हो जाए. इट इज कॉल्ड बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज. उसको बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं. अगर इस गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो होगी, इसका मतलब द पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट डी. पोटेंशियल सेम होगा, so no current in the galvanometer. Same current in P and Q and current in R is equal to current in S. तो जो करंट का फ्लो होगा वो दोनों के लिए सेम आ जाता है. तो यहां पर इस टाइप से, अब इसमें जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऐसे गिवन है. यहां से I करंट का फ्लो हो रहा है इस सर्किट में. एट पॉइंट A करंट दो पार्ट में डिवाइड होगी. इसमें जो रजिस्टर P है यहां पर करंट का फ्लो है I1, और जो रजिस्टर R है इसमें करंट का फ्लो है I माइनस I1. एट पॉइंट B द I1 करंट अगेन डिवाइड इनटू टू पार्ट्स. करंट IG फ्लोस इन द गैल्वेनोमीटर एंड रिमेनिंग करंट I1 माइनस IG ये Q रजिस्टर में फ्लो होगी. एट पॉइंट D दिस IG करंट कंबाइंड विथ I माइनस I1 एंड इन रजिस्टर S I माइनस I1 प्लस IG करंट विल फ्लो. पॉइंट सी पे ये करंट्स फिर से ऐड होंगी एंड वी गेट आई करंट अगेन. इन बैलेंस कंडीशन दिस IG विल बी जीरो. यहां जो IG की वैल्यू वो जीरो होगी, सो I1 P में है तो I1 ही Q में होगा एंड I माइनस I1 इन R, सो I माइनस I1 इन S, बिकॉज इन गैल्वेनोमीटर करंट विल बी जीरो इन बैलेंस कंडीशन. तो हमें बैलेंस कंडीशन को डिराइव करना है. तो बैलेंस कंडीशन में होता है बच्चों, द रेशियो ऑफ द resistances in corresponding sides is equal to ratio of the resistances in other corresponding sides of quadrilateral. Means P by Q is equal to R by S. ये हमें प्रूव करना है और इस फॉर्मूले से हम अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं. तो यहाँ जो किरचॉफ्स जो वोल्टेज लॉ है सेकेंड लॉ, उसके अकॉर्डिंग हम सर्किट्स को सॉल्व करेंगे और बैलेंस कंडीशन को प्रूव करते हैं. तो फर्स्ट हम कंसीडर करते हैं इन लूप ए बी डी, जैसे कि यहां पर एरो से दिखा रहे हैं. तो लूप ए बी डी अगर हम कंसीडर करें तो जैसे कि हम जानते हैं कि इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर करंट की डायरेक्शन में हम मूव करें, द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इज टेकन एज पॉजिटिव. तो यहां पर ए से बी हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो I1 इंटू पी दिस प्रोडक्ट इज पॉजिटिव, और बी से डी हम चलें तो अगेन इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, सो IG इंटू जी ये भी पॉजिटिव होगा. और डी से ए अगर हम जा रहे हैं तो करंट के अपोजिट चलेंगे, सो I माइनस I1 इंटू आर दिस विल बी नेगेटिव, क्योंकि करंट के अपोजिट चल रहे हैं. एंड इट इज इक्वल टू जीरो बिकॉज कोई भी सेल हमने कनेक्ट नहीं की है, सो नो EMF, सो इट इज इक्वल टू जीरो. तो ये फर्स्ट इक्वेशन है बाय किरचॉफ्स सेकेंड लॉ. उसी टाइप से हम सेकेंड इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे और सर्किट कंसीडर करेंगे यहां पर बी सी डी बी. इस सर्किट को हम ले रहे हैं तो हमारा जो मूवमेंट है वो B से C है. तो इन दिस केस जो करंट है यहाँ I1 माइनस जी करंट की डायरेक्शन में है, तो I1 माइनस जी इंटू Q इट विल बी पॉजिटिव, यहां दिखा रहे हैं. और फिर हम जब C से D की तरफ जाएंगे तो करंट के जस्ट अपोजिट है, सो माइनस साइन होगा. तो माइनस यहां लगा हुआ है, माइनस I माइनस I1 प्लस IG इंटू S. फिर माइनस डी से जब हम बी चल रहे हैं तो अगेन अपोजिट टू करंट, सो माइनस IG इंटू जी इक्वल टू जीरो. और जैसे कि हम जानते हैं कि इन बैलेंस कंडीशन जो करंट होगी IG वो जीरो होगी. तो यहां पर अगर ये बैलेंस कंडीशन में है
तो उस केस में द इन द गैल्वेनोमीटर विल बी 0, तो Ig की वैल्यू 0 हम पुट करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड में Ig की वैल्यू को हम 0 पुट करेंगे, जिससे हमें इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ मिलेंगी। तो इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन नंबर थर्ड हमें मिल रही है, Ig को हमने 0 पुट कर दिया, सो वी गेट I1 इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू R, और Ig की वैल्यू को हम 0 पुट करेंगे इन इक्वेशन सेकेंड, सो वी गेट इक्वेशन नंबर 4, दैट इज I1Q इज इक्वल I माइनस I1 इंटू S। अब दोनों इक्वेशंस को अगर हम डिवाइड कर दें, इक्वेशन थर्ड डिवाइडेड बाय फोर्थ, बाई Q इज इक्वल टू R बाई S। दिस इज द बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इन बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S। तो यहाँ कोई भी वैल्यू हो सकती है, सपोज P इज इक्वल टू R1, Q इज इक्वल टू R2, एंड दिस इज R3 एंड R4, सो इज इक्वल टू R3 बाई R4। तो हमें यहाँ पर करस्पॉन्डिंग साइड्स को देखना है, करस्पॉन्डिंग साइड्स में रेजिस्टेंसेस का रेशियो अदर करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेजिस्टेंसेस के रेशियो के इक्वल होता है। तो ये इसका डेरिवेशन है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2020 बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मीटर ब्रिज, विच इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर ये बेस्ड है। तो इसका प्रिंसिपल है मीटर ब्रिज इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज। मीटर ब्रिज में जो कंस्ट्रक्शन है वो इस टाइप से गिवन है। यहाँ पर मीटर ब्रिज में बच्चों एल शेप्ड कॉपर स्ट्रिप्स यूज करते हैं एंड प्रोवाइडेड अ गैप बिटवीन देम। एक यहाँ पर एक कॉपर स्ट्रिप है जिससे इन एल शेप्ड कॉपर स्ट्रिप्स के बीच में एक गैप प्रोवाइड किया है, and the ends A and B of the L-shaped copper strips are connected with a wire। एक वायर से कनेक्ट किया है, and its length is 1 meter 100 centimeter and it is made from alloy like मैग्नीन और कॉन्स्टेंटाइन। तो इसको हम एलॉय से बनाते हैं। इसका रीज़न है, अगर हम एलॉय यूज़ करेंगे तो अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो टेम्परेचर को चेंज करने पे जो इसकी रजिस्टिविटी उसमें बहुत ग्रेटर चेंज नहीं आएगा, और एल शेप्ड की कॉपर स्ट्रिप यूज कर रहे हैं जिससे इसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो। और जो गैप्स हैं, इन गैप्स में यहाँ पर देखिए एंड ए एंड बी आर कनेक्टेड विथ अ बैटरी, एक बैटरी से भी कनेक्ट किया है विथ की के। जो गैप्स हैं, इन गैप्स में हम कनेक्ट करते हैं, फर्स्ट गैप में एक रेजिस्टेंस बॉक्स और दूसरे गैप में एक अननोन रजिस्टर एक्स। तो इस एक्स की वैल्यू को हमें फाइंड करनी है विद द हेल्प ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल इन बैलेंस कंडीशन। और ये जो टर्मिनल है इसके साथ एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करेंगे विथ जॉकी। जो कनेक्शन है हमारा ये करेक्ट है, इसको चेक करने के लिए जॉकी को पहले हम टच करते हैं एट एंड ए। सपोज द डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर इज लेफ्ट साइड, नाउ द जॉकी टच्ड एट पॉइंट बी, देन द डिफ्लेक्शन मस्ट बी इन राइट साइड। अगर राइट साइड है तो उस केस में डिफ्लेक्शन चेंज हो रहा है at the opposite ends, that means the connection is correct। अगर वन साइडेड डिफ्लेक्शन है तो इसके पॉसिबल रीजंस हैं, द कनेक्शन में बी लूज, और या जो हमने अननोन रेजिस्टेंस लिया है इसकी जो वैल्यू है इट इज़ वेरी नेग्लिजिबल या बहुत हाई वैल्यू है, तब भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। एंड एरर इसका एक प्रॉब्लम है, तो इस वजह से वन साइडेड डिफ्लेक्शन हमको मिलता है। तो यहाँ पर अगर हमें दोनों साइड डिफ्लेक्शन मिल रहा है इसका मतलब हमारा मीटर ब्रिज प्रॉपरली वर्क कर रहा है। नाउ इस पर हम वायर जॉकी को स्लाइड कराते हैं ओवर द वायर, और एक पॉइंट हम फाइंड करेंगे वेयर द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर इज 0, जहां पर गैल्वेनोमीटर पे डिफ्लेक्शन हमें 0 मिलेगा। लेट द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू जे इट इज L सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस फ्रॉम J टू B इट इज 100 माइनस L सेंटीमीटर, वेयर द डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर इज 0, सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड नल पॉइंट। इन बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, जैसे कि हम जानते हैं P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S, तो यहां पर हम ले लेंगे R अपॉन X इट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ AJ इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ JB, जैसे यहां दिया है R बाई X इक्वल टू RAJ अपॉन RJB, एंड दिस RAJ अपॉन RJB, इसको हमने AJ अपॉन JB लिखा है बिकॉज रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। तो इसकी लेंथ जितनी ग्रेटर होगी रेजिस्टेंस विल बी ग्रेटर। तो इनका जो रेजिस्टेंस है RAJ RJB इट ओनली डिपेंड्स ऑन द
लेंथ ऑफ ए जे एंड जे बी, इनकी लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। तो डायरेक्टली जो रिजल्ट हमें मिलेगा, इट इज इक्वल टू आर बाई एक्स इक्वल एल अपॉन 100 माइनस एल हो जाएगा। इससे हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इसलिए हमने सीधे L अपॉन 100 माइनस एल पुट किया है इन प्लेस ऑफ आर ए जे एंड आर जे बी। सो द रेजिस्टेंस x इक्वल टू अननोन रेजिस्टेंस x इक्वल टू आर 100 माइनस एल अपॉन एल, ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू। और रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल। तो यहां पर R की जो वैल्यू है अननोन रेजिस्टेंस हमारा X है, तो एक्स ए बाई एल हो जाएगा। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस X रजिस्टर, ये जो वायर हमने कनेक्ट किया है, इसकी जो थिकनेस है उससे हम इसका एरिया फाइंड करेंगे। तो एरिया हो जाएगा इसका पाई आर स्क्वायर, और जो वायर हमने कनेक्ट किया उसकी लेंथ हम मेजर कर लेंगे, तो लेंथ उसकी L है। सो वी कैन फाइंड द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर रो इज इक्वल टू एक्स पाई आर स्क्वायर अपॉन एल। इस फॉर्मूले से हम फाइंड। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर का जो यूज होता है, इट इज यूज टू फाइंड द ईएमएफ ऑफ सेल विथ एक्यूरेसी। तो इससे हम किसी भी सेल का ईएमएफ फाइंड कर सकते हैं विथ एक्यूरेसी। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम वोल्टमीटर भी यूज करते हैं तो वोल्टमीटर से भी हम ईएमएफ फाइंड कर सकते हैं, बट जो भी ईएमएफ हम फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ वोल्टमीटर वो एक्यूरेट नहीं होगा। अगर हमें एक्यूरेटली फाइंड करना है, सो वी यूज द पोटेंशियोमीटर। इट इज ऑल्सो यूज टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। किसी भी सेल का हम इंटरनल रेजिस्टेंस भी इसकी हेल्प से फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। जो पोटेंशियोमीटर है, इट वर्क एज एन आइडियल वोल्ट मीटर, क्योंकि जब हम ईएमएफ ऑफ सेल फाइंड करेंगे, एट दैट टाइम द करंट इन द सर्किट विल बी जीरो। करंट की वैल्यू वहां पर जीरो होगी सर्किट में, जिससे हम किसी भी सेल का ईएमएफ एक्यूरेटली फाइंड करते हैं। जो ईएमएफ जो पोटेंशियोमीटर्स हैं, पोटेंशियोमीटर आपके 4 मीटर लॉन्ग या 10 मीटर लॉन्ग वायर्स होते हैं। तो यहां पर हम एक सिंपल 4 मीटर लॉन्ग वायर का पोटेंशियोमीटर शो कर रहे हैं, जिसमें ए से बी, ए से यहां तक की जो लेंथ है वो 100 है, फिर अगेन 100 टू 200, 200 से फिर 300 एंड 300 टू 400। तो ये 400 मीटर लॉन्ग का, सॉरी 400 सेंटीमीटर लॉन्ग ये हमारे पास एक वायर है। अब इनके जो एंड्स हैं, पॉइंट ए एंड बी आर कनेक्टेड विथ अ बैटरी। तो एंड ए कनेक्टेड विथ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और जो एंड बी है, इट इज कनेक्टेड विथ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी विथ एमीटर एंड रियोस्टेट। जो रियोस्टेट है, दिस इज द वेरिएबल रजिस्टर, जिससे हम करंट की वैल्यू को एडजस्ट कर सकते हैं, इंक्रीज डिक्रीज, या फिर कांस्टेंट वैल्यू को हम सप्लाई कर सकते हैं। और इसमें एमीटर से हम करंट की वैल्यू को रीड कर सकते हैं। पॉइंट ए से हमने एक वोल्ट मीटर अटैच किया है विथ जॉकी, जिस जॉकी को हम वायर पे स्लाइड कराएंगे। एंड नोट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड जे। अगर हम पॉइंट ए और जे के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करें, तो इससे हमें ये क्लियर होगा, दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ ए जे। तो ए से जे तक की जो लेंथ है, उस लेंथ पर डिपेंड करता है। लेंथ जैसे जैसे यहां पर इंक्रीज होगी, इन दिस केस द पोटेंशियल डिफरेंस ऑल्सो इंक्रीजेस, वो भी इंक्रीज होता है। तो इसका जो प्रिंसिपल है पोटेंशियोमीटर का, कि व्हेन अ कांस्टेंट करंट फ्लोज थ्रू द पोटेंशियोमीटर वायर, देन पोटेंशियल डिफरेंस across the length of wire is directly proportional to that length. It is very important, एग्जाम में कई बार बोर्ड में पूछा गया है। तो यहां पर इस टाइप से ये करंट का फ्लो है, ऐसे ये दिखा रहे हैं। और इसका जो प्रिंसिपल है, इसको हम प्रूव कैसे करेंगे, ये देखिए। जैसे कि हम जानते हैं V इज इक्वल टू आई आर बाई ओम्स लॉ। तो अगर हम इसमें R की वैल्यू को फाइंड करें, तो R इज इक्वल टू है रो L अपॉन A। फॉर अ गिवन पोटेंशियोमीटर वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल बी कांस्टेंट, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट। अगर हम करंट की वैल्यू को भी कांस्टेंट कर दें, देन V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। तो हमारा जो V है वो L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। L इज द लेंथ ऑफ द वायर। तो जैसे जैसे पॉइंटर को हम दूर लेके जाएंगे, जे पे पहले हमने टच किया, इसको और दूर टच करें, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा। अगर हम A से B की तरफ मूव कर रहे हैं,
जॉकी को इन दिस केस द पोटेंशियल डिफरेंस कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस एंड V इज इक्वल टू KL यहां दिखा रहे हैं, वेयर K इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। K यहां पर कांस्टेंट है, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियोमीटर, और K इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा V बाई L। और पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम डिफाइन करते हैं पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। इस तरीके से हम उसको डिफाइन करेंगे। तो इसके बेस पर जो हमको प्रिंसिपल मिल गया, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी लेंथ ऑफ अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एंड यूनिफॉर्म कंपोजिशन इज प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ व्हेन अ कांस्टेंट करंट फ्लोज थ्रू इट। अगर कांस्टेंट करंट यहां फ्लो कराते हैं तो इन दिस केस द पोटेंशियल डिफरेंस across nth of the wire is directly proportional to that length. This is the principle of potentiometer। और V और L में अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो it will be a straight line। अगर किसी भी पोटेंशियोमीटर का पोटेंशियल ग्रेडियंट जितना कम होगा its sensitivity will be high। तो K is फॉर्मूला है V अपॉन L। पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर हमें कम करना है सो L मस्ट बी ग्रेटर। तो इसका मतलब यह है कि पोटेंशियोमीटर जो हमारे पास है, अगर इसकी लेंथ, जैसे पहले हमने 4 मीटर लिया, अगर हम 10 मीटर वाला इसको कंसीडर करें तो 10 मीटर वायर का पोटेंशियोमीटर ज्यादा सेंसिटिव होगा। लेंथ इंक्रीजेस, पोटेंशियल ग्रेडियंट डिक्रीजेस एंड सेंसिटिविटी इंक्रीजेस। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर। First application is comparison of EMF of two primary cells using potentiometer। तो पोटेंशियोमीटर को यूज करके हमें दो प्राइमरी सेल्स हैं उनके EMFs को कंपेयर करना है। तो यहाँ देखिए इस टाइप से जो सर्किट डायग्राम है, ये सर्किट डायग्राम अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं पोटेंशियोमीटर का। इसमें 4 मीटर लॉन्ग वायर का पोटेंशियोमीटर हम शो कर रहे हैं। एंड A इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, एंड B कनेक्टेड विथ negative terminal of battery with ammeter and rheostat। This is the circuit of potentiometer। Now connect two cells। First cell of EMF E1, the positive terminal of the first cell of EMF E1 is connected at point A। Second terminal negative end is free and a resistance box या only simple rheostat with galvanometer and jockey is connected like this। And second cell of EMF E2, its positive end also connected at point A, means the positive end of battery, positive end of first cell, positive end of second cell, all are connected at point A। The negative ends of the cells are free। Resistance, galvanometer and jockey can connect with cell E1 and cell E2, दोनों में से हम किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। इनिशियली द सर्किट इज द रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ फर्स्ट सेल। तो पहले सेल के साथ कनेक्ट करते हैं। सो सेल E1 इज इंक्लूडेड इन द सर्किट। सर्किट में हमारी सेल E1 आ जाती है विथ रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर एंड जॉकी उसके साथ। अभी जो सेल E2 है इसका जो नेगेटिव एंड है इट इज फ्री, ये आपका अभी ओपन है, इसको हमने सर्किट में इंक्लूड नहीं किया है। अब जॉकी को ये जो हमारा पोटेंशियोमीटर वायर है इस पे हम स्लाइड करेंगे और फाइंड करते हैं एक पॉइंट J1 कि जिस पे हम टच करें तो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर हमें 0 मिल जाए। तो डिफ्लेक्शन 0 मिलने का मतलब ये है कि पॉइंट A से J1 तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है इट विल बी इक्वल टू द EMF ऑफ फर्स्ट सेल। तो वो फर्स्ट सेल के EMF के इक्वल है, जैसे कि यहां पर दिखा रहे हैं द EMF E1 इज इक्वल टू VA-J1 एंड दिस VA-J1 पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला भी पीछे पढ़ा है हमने, IR। R इज इक्वल टू है रो L1 अपॉन A, और यहां जो I रो अपॉन A है इसको हमने K लिखा था। K इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड L1 इज द लेंथ फ्रॉम A टू J1। तो जो फर्स्ट सेल है उसका जो EMF है दिस इज E1 इज इक्वल टू KL1। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट भी कर सकते हैं। नाउ द की ऑफ द रेजिस्टेंस डिस्कनेक्टेड फ्रॉम E1 and connected with the
negative end of second cell. So cell of EMF E2 is included in the circuit. Now again find the null point. Suppose the null point is obtained at J2, then potential difference from AJ2 is equal to EMF of cell E2. Cell E2 के EMF के equal है. So E2 is equal to VAJ2 and it is equal to KL2. इसको इक्वेशन सेकेंड कर सकते हैं. तो हमें इनके EMFs को कंपेयर करना है, तो डिवाइड कर लेंगे E1 बाई E2 एंड वी गेट L1 अपॉन L2. तो जो EMF का कंपैरिजन है वो इस टाइप से हम फाइंड कर पाएंगे. E1 बाई E2 इज इक्वल टू L1 बाई L2. तो ये है. अब इसके बाद ये आता है द बैलेंस पॉइंट विल नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द पोटेंशियोमीटर वायर इफ द fall of potential along the potentiometer wire is less than the EMF of cell to be measured. इस लाइन का मतलब ये है कि जो हम बैटरी यूज कर रहे हैं अगर इसका पोटेंशियल इस सेल के EMF से कम है तो हमको नल पॉइंट इस पोटेंशियोमीटर वायर पे नहीं मिलेगा. जैसे कि सपोज करें बैटरी हमने 2 वोल्ट की लगाई है और सेल हमारा 4 वोल्ट का है, तो नल पॉइंट कभी भी पोटेंशियोमीटर वायर पे नहीं मिलेगा. नल पॉइंट मिलने की कंडीशन है द पोटेंशियल ऑफ द बैटरी E मस्ट बी ग्रेटर देन द EMF ऑफ सेल E1 एंड E2. दोनों से वो ग्रेटर होना चाहिए, तभी हमको नल पॉइंट इस पोटेंशियोमीटर वायर पे मिलता है. अदरवाइज वी कैन नॉट ऑब्टेन द नल पॉइंट. अनदर पॉइंट इज द वर्किंग ऑफ पोटेंशियोमीटर इज बेस्ड ऑन नल डिफ्लेक्शन मैथड. तो जो पोटेंशियोमीटर है वो हमारा वर्क करता है नल डिफ्लेक्शन मेथड पे. इसका मतलब कि जब हम EMF फाइंड कर रहे हैं एट दैट टाइम नो करंट इन द सर्किट, सर्किट में कोई भी करंट नहीं है. इसका मतलब सो द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर बिकम्स इनफाइनाइट. इसका मतलब ये वर्क कर रहा है ऐसे वोल्टमीटर की तरह जिसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, मींस आइडियल वोल्टमीटर. सो वी कैन फाइंड the exact value of EMF of the cell. So potentiometer can be regarded as an ideal voltmeter. तो उसको आइडियल वोल्टमीटर की तरह हम डील कर सकते हैं. पोटेंशियोमीटर का सेकेंड एप्लीकेशन है टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन प्राइमरी सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर. तो किसी भी गिवन प्राइमरी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर. इसका सर्किट डायग्राम कुछ इस टाइप से है. तो यहाँ सर्किट डायग्राम सेम है जो पोटेंशियोमीटर का जो पीछे हमने पढ़ा है. 4 मीटर लॉन्ग वायर है, मतलब 400 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर. जो पॉइंट P है इट इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी. पॉइंट Q को हमने कनेक्ट किया है विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी विथ रियोस्टेट एंड एमीटर एंड की K1. नाउ हमें फाइंड करना है एक सेल है जिसका EMF E है, इसका हमें इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है. सो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी ऑफ द सेल कनेक्टेड एट पॉइंट P, जहां पर हमने बैटरी का पॉजिटिव एंड कनेक्ट किया है. उसके बाद नेगेटिव एंड इसका फ्री है और इसको हम एक की के साथ कनेक्ट करते हैं. की K2 के साथ एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देते हैं. यहाँ जो R शंट लिखा है दिस इज द रेजिस्टेंस बॉक्स. तो ये K2 की के साथ हमने यहाँ कनेक्ट किया है. When the key is open, अगर की हमारी ओपन है तो सर्किट में केवल सेल होगी. सो द सेल इज एन ओपन सर्किट. तो जो हम फाइंड करेंगे वो सेल का EMF होगा. अगर की को हम क्लोज कर दें तो सेल इज अ क्लोज सर्किट. अब जो हम फाइंड करेंगे इट विल बी द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. अब इसका जो नेगेटिव एंड है वो हमारे पास एक रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर और एक जॉकी के साथ कनेक्ट है. इनिशियली फर्स्ट केस में द की K2 इज ओपन, तो K2 को हम ओपन रखते हैं एंड फाइंड द नल पॉइंट. और हम एक नल पॉइंट फाइंड करते हैं. तो सपोज नल पॉइंट हमको मिलता है J1, कोई एक पॉइंट हमारा J1 होगा, उस पॉइंट पे मिलता है. तो पॉइंट P से J1 तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है इट इज इक्वल टू द EMF ऑफ सेल E. तो सेल के EMF के इक्वल होगा. उसके बाद तो यहां से E इज इक्वल टू VP/J1. सपोज करते हैं P से J1 तक की जो लेंथ है वो L1 है और इस पोटेंशियोमीटर वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट K है. सो E इज इक्वल टू KL1. तो इनिशियली क्या था, की K2 ओपन थी, तो हमने इस सेल का EMF फाइंड किया नल पॉइंट मेथड से
तो पॉइंट J1 पे हमें नल पॉइंट मिल रहा है जहां पर डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर 0 है। तो P से J1 तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है इट इज इक्वल टू EMF ऑफ सेल विच इज इक्वल टू KL1। अब हम इस की को क्लोज कर देते हैं K2 को, और रेजिस्टेंस जो R शंट लिखा है इसमें से हम एक सुटेबल रेजिस्टेंस को निकालते हैं, 1 ओम 2 ओम कुछ भी हम निकाल सकते हैं। एंड अगेन फाइंड द नल पॉइंट। तो अब जो हम नल पॉइंट फाइंड करेंगे, सपोज द नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट लेंथ L2। सो नाउ द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल, आपने पढ़ा है कि अगर सेल क्लोज्ड है, की को हमने क्लोज कर दिया है, तो अब हम जो फाइंड करेंगे वो सेल का EMF नहीं होगा, वो है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल V इज इक्वल टू KL2 होगा, वेयर K इज द पोटेंशियल gradient of the wire. Now, as we know that is internal resistance formula small r is equal to E upon V minus 1 into R, जिसमें E है EMF of cell, V है terminal potential difference, और जो कैपिटल R है वो है रेजिस्टेंस जो हमने इस रेजिस्टेंस बॉक्स या शंट रेजिस्टेंस में से निकाला है, तो वो है। तो इस फॉर्मूले में हम E और V की वैल्यू को पुट कर देंगे जो हमने अभी फाइंड की है। E की वैल्यू है KL1 और V की वैल्यू है KL2। सो वी गेट द फॉर्मूला ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 माइनस 1 इंटू कैपिटल R। तो ये फॉर्मूला है इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने का किसी भी सेल का विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर।